वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। 10वीं 12वीं के नाखुश छात्र 1 अगस्त से एग्जाम फॉर्म भर सकेंगे। सितंबर के दूसरे हफ्ते में मिलेगी मार्कशीट। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एग्जाम होंगे। स्टूडेंट्स 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वहीं जो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं देना चाहते उन्हें सितंबर के दूसरे हफ्ते में मार्कशीट मिलेगी। इसके लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। एग्जाम में शामिल स्टूडेंट्स को विशेष परीक्षा के आधार पर दूसरा फाइनल रिजल्ट मान्य होगा। मोदी शिवराज के फोटो छपे बैग में मिलेगा राशन, कैथल से लौटे अफसर। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार 10 किलो के बैग में राशन दिए जाने को लेकर ग्वालियर से कैथल रवाना हुए अफसर क्वालिटी जांच कर लौट आए। बैग का सैंपल वहां देखा और रिपोर्ट तैयार कर ली। इन बैगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो छापा जाएगा। ग्वालियर में 1 अगस्त से दुकानों पर बैग पहुंचा दिए जाएंगे और 3 फेज में बैग दुकानों पर पहुंचेंगे। हर दुकान से पहले 100 उपभोक्ताओं को बैग दिए जाएंगे और इसके बाद सप्लाई के आधार पर बैग वितरित होंगे। टीसीएस इन्फोसिस ने एमपी के बेरोजगारों के लिए की बड़ी पहल। प्रदेश के युवाओं को आईटी में रोजगार का सपना दिखाकर रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद भी रोजगार नहीं देकर वादा खिलाफी कर रही टीसीएस इन्फोसिस ने अब बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दोनों कंपनीज पर जमीन लेने और रोजगार नहीं देने पर सवाल उठाने के बाद से ये मामला गरमाया हुआ है। इस संबंध में आईटी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दोनों कंपनीज के परिसर का निरीक्षण किया। पीएम आवास योजना में मिल सकती है एक और बड़ी सुविधा। पीएम आवास योजना 2021 के तहत एक बड़ी खबर सामने आई है। उद्योग संगठन सीआईआई ने सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दोबारा शुरू किया जाए और इसमें जीवन बीमा की सुविधा अनिवार्य की जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का कर्ज पाने वाले लोगों को अनिवार्य बीमा मुहैया कराने की मांग की गई है। आरटीई के तहत बच्चों का दाखिला न होने से निराश अभिभावक शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इस बार प्रदेश के 26,000 निजी स्कूल्स में गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। प्रदेश के निजी स्कूल्स में इस बार करीब 2.5 लाख सीट्स आरक्षित की गयी, लेकिन प्रदेश में हजारों और अकेले भोपाल में करीब 200 बच्चे ऐसे हैं जिनका आरटीई के तहत एडमिशन केवल इस कारण नहीं हो सका क्योंकि फॉर्म में त्रुटि के कारण उनका आवेदन ही निरस्त हो गया। दूसरी ओर राजधानी के स्कूल्स में भी अब आरटीई की सीट्स रिक्त हैं। अकेले भोपाल नहीं, पूरे प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है। इसे लेकर अभिभावकों ने राज्य शिक्षा केंद्र में शिकायत की है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह चमकेगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का रेलवे स्टेशन भी अब एयरपोर्ट की तरह चमाचम चमकेगा। साफ सफाई तो होगी ही, अत्याधुनिक सुविधाएं भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन जैसी होंगी। स्टेशन कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि इसे देखकर पुराने गंदगी से भरे स्टेशन की बात ही भूल जाएंगे। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ये भरोसा दिलाया है। त्योहारी मांग से सरसों तेल में तेजी, कच्ची घानी 2,715 रुपए टिन। विदेशी बाजारों में तेजी और देश की मंडियों में सरसों की कम आवक होने के साथ साथ त्योहारी मांग के कारण सरसों तेल तिलहनों के भाव में पर्याप्त सुधार आया। सरसों की चौतरफा मांग है। त्योहार के लिए जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर निरंतर त्योहारी मांग बढ़ रही है, जिससे सरसों में सुधार है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, नेमावर में घाटों पर तैनात हुए जवान। मध्य प्रदेश के देवास जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नेमावर में नर्मदा के घाटों पर जवान तैनात कर दिए गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर स्थानीय लोगों को घाटों से दूर रहने की सलाह दी। घाट पर नावों से भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने गोताखोरों की टीम को हर वक्त अलर्ट रहने के लिए कहा है। ग्वालियर में पत्र राजनीति। बीजेपी सांसद ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को 18 दिन में लिखे 2 पत्र। एयरपोर्ट विस्तार और डबरा में एयर कार्गो हब बनाने की मांग की। ग्वालियर में पत्र राजनीति का दौर चल रहा है। पत्रों के जरिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से काम कराने की मांग के साथ ही उनको घेरा भी जा रहा है। 2 दिन पहले एक बार फिर ग्वालियर सांसद में सिंधिया को पत्र लिखकर एयरपोर्ट के विस्तार और एयर कार्गो हब पर ध्यान देने की बात लिखी है। इंदौर में आज 115 सेंटर्स पर होगा कोरोना टीकाकरण। जिले में आज 31 जुलाई को 115 सेंटर्स पर कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। नागरिक प्री स्लॉट बुकिंग के आधार पर वैक्सीन लगवा सकेंगे। आज शनिवार को कोविशील्ड की पहली और दूसरी व कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। दिन भर में 52,000 से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा।
मध्य प्रदेश में भाजपा के शिवराज सिंह चौहान सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। इन दिनों चयनित शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। अब आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन बनेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। परिवहन विभाग आरटीओ भोपाल सहित सभी जिलों में 1 अगस्त से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने जा रहा है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने जैसे 4 अन्य काम 25 अगस्त से ऑनलाइन शुरू कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता को परिवहन विभाग से एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे। 1 अगस्त से ऑनलाइन लाइसेंस की सुविधा शुरू होने वाली है। सीएम हाउस पहुंची फर्जी नोटशीट में खुलासा, भोपाल सांसद प्रज्ञा के लेटर हेड और साइन स्कैन किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची ट्रांसफर की फर्जी नोटशीट में भोपाल सांसद के असली साइन और लेटर की कॉपी कर अनुशंसा कर दी गई। इसमें मैटर से लेकर पत्र क्रमांक फर्जी था। कुल 4 बिंदुओं पर सीएम हाउस में ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। पेट्रोल डीजल कल 30 जुलाई का रेट, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में तेल के दाम स्थिर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में कल यानी 30 जुलाई 2021 तक दिन शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। राज्य में लगभग 13 दिनों से तेल के दामों में स्थिरता बनी हुई है। हालांकि राज्य के कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए। भोपाल में कल पेट्रोल 110.20 रुपए प्रति लीटर और डीजल 98.67 रुपए प्रति लीटर के रेट पर बेचा गया। रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को दिया 2 करोड़ रुपए का इनाम, प्रमोशन भी मिला। भारतीय रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को मालामाल कर दिया। रेलवे ने अपने एथलीट को 2 करोड़ रुपए का नकद इनाम देने के अलावा प्रमोशन देने का भी ऐलान किया। इससे पहले मणिपुर सरकार ने भी ओलंपिक मेडलिस्ट को 1 करोड़ देने की घोषणा की थी। कोरोना की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगी रोक जारी, डीजीसीए ने 31 अगस्त तक बढ़ाई पाबंदी। कोरोना महामारी की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगी रोक को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया। शुक्रवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसकी घोषणा की। पहले ये पाबंदी 31 जुलाई तक थी, लेकिन समय सीमा खत्म होने से पहले ही नया आदेश जारी कर दिया गया और इस पर लगी रोक को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। एमपी में भी बदलेगा सीएम का चेहरा, कांग्रेस ने कहा मुख्यमंत्री पद के लिए गोपनीय वैकेंसी निकली। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री बदलने की सियासत गर्मा गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली से लौटने के बाद एमपी कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके एमपी में सीएम पद की गोपनीय वैकेंसी निकलने की बात कही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा एमपी में मुख्यमंत्री पद के लिए गोपनीय वैकेंसी निकली है। हालांकि इसके पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी प्रदेश का सीएम बदले जाने की बात कही थी। जिले के 2.20 लाख बच्चों के लिए किताबें आई, कुछ स्कूल्स में वितरण भी शुरू। सरकारी स्कूल्स में कक्षा 1 से 8वीं तक की 15 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए 1 महीने की देरी से जिले के लिए 10 लाख किताबें आई हैं, जो 2,20,000 विद्यार्थियों को बांटी जानी हैं। हालांकि अभी 91% बच्चों के लिए किताबें मिली हैं, लेकिन जो किताबें मिली हैं उन्हें संकुल भेजा गया है। अब बिना एटीएम कार्ड के ही मशीन से लेन देन कर सकेंगे एचडीएफसी बैंक के ग्राहक। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब इस बैंक के ग्राहक बिना डेबिट कार्ड के भी बैंक के किसी भी एटीएम से पैसा भेज सकते हैं। बैंक ने सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में सूचना दी। बैंक के अनुसार उसके ग्राहक अब बिना कार्ड के भी बैंक के किसी भी एटीएम से लेन देन कर सकते हैं। इनएक्टिव हो सकता है आपके बच्चे का आधार कार्ड, तुरंत करा ले ये अपडेशन। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने हाल ही में ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। UIDAI ने ट्वीट कर कहा कि बाल आधार का इस्तेमाल केवल 5 साल की उम्र तक ही किया जा सकता है। अगर 5 साल के बाद बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया तो बाल आधार इनएक्टिव हो जाता है। 1 अगस्त से फिर महंगी होने जा रही हैं गाड़ियां, कुछ के दाम तीसरी बार बढ़े, जानिए क्या है वजह। ऑटो कंपनीज ने इस साल अपने व्हीकल्स के दाम बढ़ाए हैं। कई कंपनीज ने तो 1 साल के अंदर तीसरी बार अपनी कीमतें बढ़ाई। टोयोटा का नाम भी इसी सूची में शामिल है। कीमत बढ़ाने के पीछे कंपनीज लागत में वृद्धि का हवाला दे रही हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने टोयोटा इनोवा क्रिस्टा MPV की कीमतें 2% बढ़ा दी हैं। इस कार की नई कीमतें 1 अगस्त से लागू होंगी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए मांगे युवाओं से सुझाव, कहा लाल किले से गूंजेंगे आपके विचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए युवाओं से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी पिछले कुछ सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। असल में पीएम मोदी युवाओं से उनके विचार मांगकर उन्हें ध्यान में रखते हुए लाल किले से अपने भाषण देते हैं। ये उनकी एक पहल है जिसमें वो देश के युवाओं के विचारों को अपने भाषण में जगह देते हैं। पीवी सिंधु सेमीफाइनल में लगातार दूसरे ओलंपिक मेडल से एक जीत दूर। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने लगातार दूसरे ओलंपिक में अंतिम 4 में जगह बनाई। सिंधु ने मेजबान जापान की अकाने यामागुची को सीधे गेम में 21-13, 22-20 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। सतर्क रहें, मध्य प्रदेश में एक दिन में ही बढ़े कोरोना के 7 मरीज। कोरोना संक्रमण को लेकर तनिक भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही राहत के बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। हालांकि फिलहाल ये बढ़त मामूली है, लेकिन यदि हम नहीं संभले तो कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में बुधवार को 71,090 सैंपल्स की जांच में 18 मरीज मिले हैं। लवलीना बोरोगेन ने रचा इतिहास, भारत का दूसरा मेडल पक्का। दीपिका कुमारी का सफर समा। टोक्यो ओलंपिक में 30 जुलाई को भारत का दूसरा पदक पक्का हो चुका है। भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलो क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियनचिन चेन को 4-1 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इसी के साथ भारत के खाते में एक और पदक पक्का हो चुका है। अब 4 अगस्त को लवलीना ने तुर्की की बुसानेज सुरमेनेली के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।